हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 12th क्लास में जितना मैंने करवाया उससे आगे करवा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ है जिसकी 3.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आज मैं 3.4 एक्सरसाइज करवाऊँगा। 3.4 एक्सरसाइज से पहले एक दो डेफिनेशंस हैं, उनको सबसे पहले समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज जो मेन टॉपिक है हमारा जो यूज़ होना है इसमें, सबसे पहले है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस किसी मैट्रिक्स में कभी भी किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम में चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन लगाए जाएं उन्हें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। और इसकी जो मेनली हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स हैं। 6 टाइप 2 पार्ट में डिवाइड होंगी। 3 टाइप्स होंगी रोज के लिए और 3 टाइप्स होंगी कॉलम के लिए। ठीक है, 3 टाइप्स हो जाएंगी ड्यू टू रोज और 3 टाइप किसके अकॉर्डिंग होगी ड्यू टू कॉलम। ठीक है, हम इसके अंदर रोज़ के अकॉर्डिंग एक बार बात करते हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग सिमिलरली समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात ख़ास तौर पे ध्यान रखना कि कभी भी हम मैट्रिक्स में कोई भी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब पहले वाले को दूसरे की जगह, दूसरे वाले को पहले की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें क्या बात बोली कि कोई भी रो आर आई इन जनरल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और आर जे किसी भी रो को हम किसी भी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके उसके बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज करें, अगर मान के चलो मैं कोई मैट्रिक्स लेके चलूँ, मैंने सपोज करो 3x3 की मैट्रिक्स ली। ठीक है, तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ कि मैंने R1 को R2 से चेंज करना है, तो R1 को R2 से चेंज करेंगे, ये जो ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो से इंटरचेंज हो जाएगी। तो सेकंड रो ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है, और फर्स्ट रो उसकी जगह पे चली जाएगी। लेकिन थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था, इसलिए वो एज इट इज़ रहे। ठीक है, अगर इसी तरीके से कॉलम में बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो हम क्या कर सकते हैं किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड को थर्ड से, या फर्स्ट को सेकंड से। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड से, ठीक है, या फर्स्ट रो को थर्ड से, सेकंड रो को थर्ड से। ठीक है, पर यह नहीं होगा कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएं। वो तो इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम की वो तो ट्रांसपोज बन जाती है। ठीक है, मैं यहाँ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कि किसी भी रो में हम कोई स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी टाइप का स्केलर हो हम उसे मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर रो में, या ये कहो कि अगर ड्यू टू कॉलम की बात हो तो उस पर्टिकुलर कॉलम में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करें मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। अगर मैं ये कहूँ कि रो 1 के अंदर हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये ऑपरेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -9 21। ठीक है, सेकंड रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो वो एज इट इज़ रहेगी। ऐसी अगर कॉलम में होता तो किसी भी कॉलम में सिमिलर वे में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन जो मोस्टली यूज़ होता है कि अगर किसी रो में चेंज चाहते हो किसी दूसरी रो की वजह से, तो हम पर्टिकुलर इस टाइप का ऑपरेशन यूज़ करेंगे।
यहाँ जो लिखा होगा वो रो होगी जिसके अंदर आप चेंज चाहते हैं कि उस रो में मुझे चेंज करना है। चेंज करने का मतलब उसके एलिमेंट को इनके ऑपरेशन के बाद बदला जा सकता है, इस रो में बदला जाएगा। ठीक है, इस रो में बदलाव होगा, ये कह लो सिंपल लैंग्वेज में, इस ऑपरेशन की हेल्प से, जिसमें क्या रहेगा आर आई उसी रो को लेके चलेंगे, आर जे कोई दूसरी रो होगी, उसके अंदर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो चेंज आएगा वो इस आर आई रो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करें मैं एग्जांपल वही 3 इंटू 3 का एक उठाता हूँ जो मैंने अभी लिया था, या 3 था, 2 1 3 -7। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 2 के एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, रो 1 की हेल्प से। ठीक है, रो 1 की हेल्प से कब होगा, जब मैं इस पूरी रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बिहेवियर में चेंज आएगा कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, और जब मैं इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो हमारा टारगेट है वो 0 हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे ऑपरेशन ये लगाना पड़ेगा कि रो 2 में आप चेंज चाहते हो और रो 1 की हेल्प से चाहते हो, और रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चेंज आएगा वो कैसा होगा, देखो कुछ ऐसा होगा कि हमने किस रो में चेंज करना था, सेकंड रो में। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड रो सेम लिखी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड रो को लिखना चाहो तो पहले ही सेम लिख लो, उसके बाद जो सेकंड रो में चेंज आएगा वो मैं बता देता हूँ, यहाँ बीच में सेकंड रो आ जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, रफली लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऑपरेशन ये था R2 -4 R1। ठीक है, R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 4। ठीक है, पुट करो इसको पुट करते हैं, क्या आएगा 4 माइनस R2 का फर्स्ट एलिमेंट 4 इंटू में R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, 4 - 4 0, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसी तरीके से R2 का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या था -3। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी -3, तो 4 इंटू में R1 का वही पर्टिकुलर ऊपर वाला एलिमेंट वो क्या था हमारे पास 2। ठीक है, उसको पुट कर देंगे तो ये लो जी। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी -3 -8 विच इज़ इक्वल टू -11 लो। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट R2 का है 2 और R1 का है 3। ठीक है, तो पुट कर देते हैं ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, क्या वैल्यू आ जाएगी, R2 का एलिमेंट था 2, 4 इंटू में R1 का एलिमेंट था 3। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 2 - 12 इक्वल टू -10। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या हो गया -10। अगर मान के चलो इसकी हेल्प से इसको 0 करना चाहते हो इस एलिमेंट को, तो क्या करना पड़ेगा, किस में चेंज चाहते हो R3 में, किसकी हेल्प से चाहते हो, किसकी हेल्प से चाहते हो R1 की हेल्प से। कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि यहाँ दोनों एलिमेंट सेम है, तो सिर्फ मैं क्या करूँ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एलिमेंट ये तो पर्टिकुलर 0 हो जाएगा। लेकिन गलती ना कर बैठें, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये नहीं है कि इस एलिमेंट को देख के सिर्फ इसी को सब्ट्रैक्ट करके रह गए, नहीं, हमने रो 3 के हर एक एलिमेंट में से रो 1 के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को माइनस करना है। ठीक है, तो उस वजह से जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, देखो हमने थर्ड रो में चेंज करना है तो फर्स्ट और सेकंड रो हमारी रहेगी एज इट इज़। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 -1
R3 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 0। R3 का एलिमेंट है 3 माइनस R1 का एलिमेंट क्या है 2, तो 3 माइनस 2 1। ठीक है, ऐसे ही R3 का एलिमेंट है -7, यहाँ लिख लो अगर कन्फ्यूज़न लगे। फिर माइनस, ठीक है, R1 का एलिमेंट क्या है 3, तो कितना हो गया -10। ठीक है, इस तरीके से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आज हमने क्वेश्चन करने हैं। ये तो है रो के अकॉर्डिंग। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे तो जो ऑपरेशन इस तरीके से लगा रहे हो वो ऑपरेशन फिर ऐसे लगने शुरू हो जाएंगे इस साइड में। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद इस इनको एग्ज़ाम्पल में आज हम यूज़ करेंगे, और इस इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल करवाने के लिए सबसे पहले एक मुझे डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ताकि मैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाऊँ। डेफिनेशन है इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and if there exist another matrix B of same order such that AB is equal to BA which is equal to I, ये होल्ड करें। ठीक है, देन B is called inverse of A, B को A का इन्वर्स कहा जाएगा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स। हम इसको किससे डिनोट करेंगे? ए इनवर्स से। ठीक है, ए इनवर्स से हम इसको डिनोट करेंगे, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बनेगी। ठीक है, हमने क्या करना है अब, जो 3.4 में क्वेश्चंस हैं वो ए इनवर्स फाइंड करने के हैं, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो पर्टिकुलर मेथड हमें लगाना है वो मैं बता देता हूँ कौन सा है। उसके अंदर हमने करना क्या है कि जैसा कि शायद आप जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ बन जाती है। मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स हो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाती है। ठीक है, जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं, 2 × 1 2 होता है, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जिससे 1 एक ऐसा नंबर है जिससे कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद ही बन जाएगा। ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद वही मैट्रिक्स द्वारा बन जाती है जो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई की गई हो। ठीक है, नॉन जीरो होनी चाहिए पर, सॉरी जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जीरो लेके चले तो हाँ जी। उसके बाद पर उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, जीरो होगी तो। बस इन पर्टिकुलर हम बात करें तो a इज़ इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है लेके चलने का? देखो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशन हम ए पे लगाएंगे मैट्रिक्स पे वही सेम ऑपरेशन हम आई पे लगाएंगे। ठीक है, जो ऑपरेशन ए पे लगाया जाएगा वही ऑपरेशन आई पे लगाया जाएगा। ए को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद, तो उस टाइम पे जो आई मैट्रिक्स में चेंज आएगा वो मैट्रिक्स ए की इन्वर्स हो जाएगी।
कैसे? अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाती है तो ये मैट्रिक्स पे भी सिमिलरली ऑपरेशन यहाँ भी लगेंगे। जो ऑपरेशन ए पर लग रहे हैं वही ऑपरेशन आई पर लगेंगे। इन ऑपरेशन से ए जो है ए जो है आई में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो किसी अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो बी ए की प्रोडक्ट से जब आई बना तो बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है। ठीक है, जो बी है वो ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसको इस अकॉर्डिंग लिखते हैं, फिर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू आई ए लेकर चलेंगे। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है उसको यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की यूज़ होगी जितना ऑर्डर a का है। a का ऑर्डर आप जानते हो 2 × 2 है, तो i का भी ऑर्डर 2 × 2 होगा। यहाँ पे जो a लिखा जाएगा उसको पुट ना करना, उसको एक बार एज इट इज़ रहने देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशन यहाँ यूज़ करेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए वही सेम ऑपरेशन हमने इस पे यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी के लिए आप जानते हो, जैसे ये आइडेंटिटी है तो ये एलिमेंट 1 है तो नीचे 0 है, और इस एलिमेंट के इस साइड में 0 है तो नीचे 1 है। ऐसे ही हमने क्या करना है कि इस एलिमेंट के नीचे एलिमेंट हमने क्या बनाने हैं, 0। ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, जैसा कि मैंने ऑपरेशंस बताए थे ना ये वाले, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। आप R2 में चेंज चाहते हैं, ठीक है, R2 में R2 - 2R1 कैसे कि मतलब R2 का ये एलिमेंट 0 हो जाए R1 की हेल्प से, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें। जो ऑपरेशन मैं इसमें लगाऊंगा वही सेम ऑपरेशन इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, लगाते हैं। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, क्योंकि हमने किस में चेंज करना है, सेकंड रो में। कैसे करना है, सेकंड एलिमेंट पहले उठाओ, यहाँ पे रफली मैं करके दिखाता जाता हूँ। R2 का एलिमेंट क्या है, 2, माइनस करना है हमें, फिर क्या है 2 इंटू में R1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, तो 2 - 2 वैल्यू क्या होगी, 0। तो R2 का वो एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद R2 का अगला एलिमेंट क्या है, -1, फिर -2 इंटू में R1 क्या है, 2। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 4 विच इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब सेम यही ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे। इस पे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे कि R2 का एलिमेंट क्या है, 0, 0 -2 इंटू में 1, वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, फर्स्ट रो तो रहेगी एज इट इज़, सेकंड रो का पहला एलिमेंट मैं निकाल चुका हूँ, वो क्या है, -2। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, पुट करके देखो, 1 -2 इंटू में
R1 का एलिमेंट क्या कोरस्पॉन्डिंग 0, तो वैल्यू फिर से 1 आ गई, तो ये 1 आ गया। इनटू में A, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, ऑपरेशन इस पे लगेगा जो यहाँ लगेगा सेम, ठीक है। अब हमें ज़रूरी क्या है, देखो इस एलिमेंट को 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 था, इसके नीचे 0 हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले इसको 1 बना लेते हैं, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 कर देंगे ताकि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको मैं सेकेंड रो को -5 से डिवाइड कर देता हूँ, सेकेंड रो को, ताकि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं मैंने ऑपरेशन क्या यूज़ करना है, R2 -1/5 R2, ठीक है। तो चेंज हमारे पास क्या आया, हाँ जी, ये 1 हो जाएगा, और वही -5 से डिवाइड फिर इस रो में भी करेंगे, अपन सेकेंड रो में ही करना था ना, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 2 0 1, विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड रो में हमें चेंज करना था, ठीक है। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0, और इसको -5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारे पास क्या बनी 1 0, ठीक है, और 2/5 -1/5 चेक कर सकते हैं, ठीक है, इनटू में A, ठीक है। उसके बाद अब ये एलिमेंट 1 हो चुका है, अब इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 कर दो, ठीक है। तो कैसे, R1 में चेंज करना है, रो 1 में, ठीक है, रो 1 में चेंज करेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, रो 2 की हेल्प से, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी -2 रो 2, हाँ जी। ये उसके बाद ये मैंने कैसे किए मैं बता देता हूँ, कंप्लीट किस तरीके से होगा। मैंने अभी क्या बताया था कि फर्स्ट रो में चेंज करना है और सेकेंड रो की हेल्प से, ठीक है। तो इस एलिमेंट को 0 करना था हमने, और फर्स्ट रो के अंदर चेंज करना था सेकेंड रो की हेल्प से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने ये ऑपरेशन इस पे यूज़ किया, कैसे, फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 1, -2 इंटू में R2 का एलिमेंट क्या है 0, तो 1 - 2 इंटू 0 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करोगे 2, फर्स्ट एलिमेंट इसका, सॉरी R1 का सेकेंड एलिमेंट 2 -2 इंटू में सेकेंड एलिमेंट क्या इसका 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से जब इस पे लगाओगे सेम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखा आपने कि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या, ये मैट्रिक्स जो बनी रिजल्टेंट, कोई भी मैट्रिक्स बन गई और ए मैट्रिक्स अलग से थी। अभी हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें यही था कि अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए तो बी जो है ए का इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स हम डिनोट किससे करते थे, ए इन्वर्स से, ठीक है। तो बी जो है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। तो जो बी की वैल्यू है वो है क्या, ये पढ़िए। तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमने करना था। अगर सपोज करो आप कॉलम की हेल्प से करना चाहो तो इसको कॉलम की हेल्प से भी कर सकते थे, ठीक है। कॉलम की हेल्प से भी बता देते हैं। एक काम करें, कॉलम की हेल्प के लिए एक अनदर क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक स्पेशल केस भी बता दूंगा फिर मैं। तो ए मैट्रिक्स मैं ये लेकर चला हूँ 0 1 2 1 2 3 3 1 1, स्टार्टिंग सेम होगी, ए इज़ इक्वल टू आई ए की हेल्प से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, और आइडेंटिटी मैंने बताया था उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की
मैट्रिक्स होगी ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर की। सबसे पहले एक बात का मैंने पहले ये भी बताई थी बात है कि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अगर इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सभी जानते हो ये बात कि यहाँ एलिमेंट 1 होता है, लेकिन यहाँ एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा बाय कॉलम। एक बात का ध्यान रखना कि अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो पर्टिकुलर रो ही लगा लेना फिर, ठीक है। कॉलम लगा रहे हो तो सारे कॉलम ही लगाना। अब कॉलम की हेल्प से बता देता हूँ मैं, ये इसके अंदर मैं सारे के सारे फिर कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कॉलम के हिसाब से मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी अगर बनानी पड़ी तो यहाँ एलिमेंट तो मुझे 1 चाहिए होगा, यहाँ एलिमेंट 1 तभी आएगा। ये काम करते हैं, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन मुझे ये लगाना पड़ेगा, C1 को C2 से इंटरचेंज करूँगा, ठीक है। तो कॉलम 1 ये बन गया अब, और जो ये वाला कॉलम था उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑपरेशन इस पे लगाया वही ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इनटू में ए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसको 0 करना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं कॉलम के हिसाब से ऐसे चलूँगा, पहले रो के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर चल रहा था, ठीक है। मैं इसकी हेल्प से इसको 0 करूँ तो इसको 0 करने के लिए मुझे ये बताइए थर्ड कॉलम है, तो ऑपरेशन मुझे ये लगाना पड़ेगा कि कॉलम थर्ड में चेंज करना है, ठीक है। किसकी हेल्प से करना है, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। हम ये बात जानते हैं कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो टारगेट एलिमेंट हम सोच रहे हैं इसको 0 करने का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -2C1, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को जो है माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ऑपरेशन लगा देते हैं, वैल्यू क्या बनती है चेक कर लेते हैं। हमने थर्ड कॉलम में चेंज करना है तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या है, एज इट इज़। उसके बाद थर्ड कॉलम में कैसे आएंगे, थर्ड कॉलम में इस ऑपरेशन को हमने यूज़ करना है। इस ऑपरेशन को मैं रफली लिखता हूँ एक बार साइड में ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ऑपरेशन ये था C3 -2C1, ये था, ठीक है। तो अब C3 का पहला एलिमेंट उठाओ, यहाँ पुट करो। C3 का पहला एलिमेंट क्या था, 2 -2 इंटू में C1 का पहला एलिमेंट क्या था, 1, तो 2 - 2 0, ठीक है। इसी तरीके से अगला एलिमेंट उठाएंगे C3 का सेकंड एलिमेंट था कॉलम 3 का 3 -2 इंटू में कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट क्या था, 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। सेम वे में फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या है, C3 का 1 -2 इंटू 1, वैल्यू क्या होगी इसकी भी -1, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, C3 में चेंज करना है C1 की हेल्प से, ठीक है। तो क्या आएगा, C3 में चेंज करना है C1 की हेल्प से। C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 0, C1 का ही फर्स्ट एलिमेंट 0, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके 0, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को क्या रखेंगे, एज इट इज़, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी 0, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 0 -2 इंटू C1 था, 2 इंटू C1, 1 क्या है 1, C1 का ये एलिमेंट, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई -2। इसी तरीके से इसको करोगे जब 1 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, इस एलिमेंट के इधर वाले सारे एलिमेंट 0 हो गए आइडेंटिटी के हिसाब से। अब आइडेंटिटी में ये एलिमेंट 1 होता है, तो इसकी हेल्प से क्या करें, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। देखो सबसे पहले मैं अगर इसको 0 करूँ
तो ये थर्ड कॉलम दिख रहा है आपको, थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे सेकंड कॉलम की हेल्प से। अगर मैं इसको ऐड ही कर दूं तो 1 और -1 ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 2 1 0 1 3। मैंने ऐड करना है सेकंड और थर्ड को कि सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ये 0 ये भी 0 और 2 रह जाएगा। क्यों, 3 -1 ऐड करना था तो 2 रह गया। ठीक है, वैल्यू यहाँ क्या आएगी, सिमिलरली 0 1 0 1 0 0, उसके बाद 3 में चेंज करना है, 2 को ऐड करना है 1। ठीक है, -2 1 इनटू में a। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसकी हेल्प से अब इसको 0 कर देते हैं, इस एलिमेंट को लगाने कॉलम ऑपरेशन ही है। ठीक है, तो किस में चेंज चाहते हो, C1 में। ठीक है, C1 में चेंज चाहते हो और उसके बाद क्या करें, C1 में से 2C2 को माइनस कर देते हैं। देखो ना, कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में ही चेंज करना है हमें। थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें अगर समझ आए तो, अदरवाइज मैं डिटेल में लिखवा भी सकता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -2 इंटू में C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 ही रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 -2 इंटू में C2 का एलिमेंट 1, तो 2 -2 0, ऐसे ही 1। ठीक है, -2 इंटू में एलिमेंट कौन सा है, C2 का एलिमेंट कौन सा है 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 6 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो बाकी कॉलम एज इट इज। जो इसमें चेंज किया वही सेम चेंज अब इसमें कर देते हैं। C1 में चेंज करना है, C2 की हेल्प से 2 से मल्टीप्लाई करके 0 -2 इंटू में C2 की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू क्या आ गई -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 1 0 0। ठीक है, हाँ जी, हमारे देख पाओगे 2 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद क्या करें, थर्ड कॉलम में इस एलिमेंट को बंद कर दें। ठीक है, इस एलिमेंट को 1 पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे। तो थर्ड कॉलम में एक काम करें, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि एलिमेंट 1 हो जाए। ठीक है, क्या वैल्यू बनी 0 0 1। ठीक है, सेम ऑपरेशन हम थर्ड कॉलम में यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, -2 1 0 1 0 0, 2 से डिवाइड करें, क्या आया 1/2 -1 1/2 इंटू में a। ठीक है, तो उसके बाद इसकी हेल्प से हम इन दोनों एलिमेंट को भी अब 0 कर देते हैं। ठीक है, तो C3 की हेल्प से करना है, किस में चेंज करना है, C2 में और C1 में। ठीक है, पहले C1 पे लगा दो चाहे, +5 C3, एक एक करके ऑपरेशन लगा देंगे। वैसे एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो, पर काम आप सभी के लिए नया है तो मैं एक एक करके ऑपरेशन ही बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, चेक करेंगे 1 0 0। हाँ जी, उसके बाद इसी तरीके से इसमें चेंज करें इसकी हेल्प से। ठीक है, तो रफली सोल्व करके देख लेंगे, गलत करने से तो अच्छा है, रफली सोल्व कर लो। -2, ठीक है, +5 इंटू में C3 का एलिमेंट कौन सा है 1/2। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई -2 +5/2, सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये बन गया 1/2
सिमिलर वे में 1, ठीक है, +5 इनटू में ये एलिमेंट कौन सा है, -1, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। इसी तरीके से 0 +5 इनटू में 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। बाकी सारे कॉलम एज इट इज़। ठीक है, सेम वे में इसकी हेल्प से अब इसको 0 कर दो। क्या वैल्यू बनी, C2 में चेंज करना है, C2 -3C3, ठीक है, क्या वैल्यू बनी, 1 0 0, सॉरी कॉलम वाइज लिखना था हमें, 1 0 0 0 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0, चेक कर लेना ऑपरेशन लगा के आप सेम वे में, विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं करना हमने, चेंज करना हमने सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट उठाएं तो 1, ठीक है, -3 इनटू में 1/2, ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -1/2। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, -1/2। इसी तरीके से करोगे ये 0 -1 यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है, ऐसे ये 0 इसको पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, ठीक है। तो सेकंड कॉलम एज इट इज इनटू में A, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है और इससे कोई अनदर मैट्रिक्स बनी B, तो बाय डेफिनेशन हम ये कहेंगे कि जो B है वो इन्वर्स बनेगा A का, विच इज़ कॉल्ड A इन्वर्स। तो ये जो मैट्रिक्स है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये क्या हो गया हमारे पास, A इन्वर्स, ठीक है। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमने वैल्यू को फाइंड कर दिया, मतलब इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने A इन्वर्स को फाइंड किया। अगर फिर भी डाउट लगे तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे थोड़ा रिपीट भी करवा दूंगा। और एक बात का और ख़ास तौर पे ध्यान रखना, यहाँ आइडेंटिटी बना रहे हो, बाय चांस यहाँ आइडेंटिटी ना बन पाए तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके क्वेश्चन में गलती है, दोबारा चेक कर लेना, अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन भी सही है आपका, ऑपरेशन भी बिल्कुल सही लगाए हैं, तो सेकंड थिंग ये हो सकती है कि अगर यहाँ आइडेंटिटी ना बने तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो आप गिवन लेकर चल रहे हो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इसी वजह से यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये बात का खास तौर पे ध्यान रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनेगी तो इधर बनने वाली मैट्रिक्स A इन्वर्स होगी। अगर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो या तो आप क्वेश्चन को दोबारा चेक करो, अदरवाइज मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करने की भी कंडीशन होती है, वो आपको बाद में बताई जाएगी जब वो टॉपिक आएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ आइडेंटिटी ना बने तो A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपने अभी तक ये देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आए या तो उनमें पर्टिकुलर वन किसी रो या किसी कॉलम में होता था जिसको इंटरचेंज करके हम ले आते थे, अदरवाइज़ यहाँ वन पड़ा होता था। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके अंदर वन होता ही नहीं है मैट्रिक्स में, तो उसमें वन बना लेंगे हम, ठीक है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसा हो 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2, तो इसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, या तो सबसे पहले इसकी हेल्प से इनको 0 कर दो, ठीक है, वो तो हमें करना ही करना है। और इसको यहाँ पे 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जिससे कि यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉलम वाइज कर रहे हो तो भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस कॉलम को 2 से डिवाइड कर देना, फिर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो इस रो को 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, जैसे सहूलियत लगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा प्लस का 3/2, ठीक है। जब ये एलिमेंट 1 हो गया तो इसकी हेल्प से इसको 0 करो, इसको 0 करो, ठीक है। तो इस वे में आप
इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये स्टूडेंट खुद करके देखेंगे क्वेश्चन, फिर भी कोई दिक्कत आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सोल्व करवा दूँगा, ठीक है। पहले ये खुद ट्राई करके देखें इस क्वेश्चन को, और 3.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे a इज़ इक्वल टू आई ए के मेथड पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पर्टिकुलर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो सभी रो ऑपरेशन लगाते रहो, पर्टिकुलर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम ऑपरेशन लगाते रहो, ठीक है। लास्ट में लेफ़्ट साइड में आइडेंटिटी बनेगी तो राइट साइड में मिलने वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन्वर्स हो जाएगी उस ए मैट्रिक्स की, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊँगा, और होप आपको थर्ड चैप्टर समझ आया होगा कंप्लीट, ठीक है। आज अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनकी वीडियो में अलग से बना के डाल दूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।